फिक्र मत करो, 5 तारीख से पहले कई बार मिलेंगे। शेर सुन लो और आगे की गाड़ी चलाओ। तू पुकारेगा तो सहने आराम आएंगे। अब तीरों के अंदाज में हम आएंगे, लेकर आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। हालात जो मैंने शेर पढ़कर तुम्हें सुनाया है, खुदा की कसम उन्हीं हालातों से गुजर रहे हैं। ये सेकुलर पार्टियां जब तुमसे वोट चाहती है तो तुम्हारे बीच कोई टोपी लगाकर आता है, कोई दामन फैलाकर आता है, लेकिन जब तुम्हारे मसाइल और तुम्हारे हक की बात होती है तो कोई आवाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ये सेकुलर पार्टियां है, एक भी कोई इंसान, कोई नेता तुम्हारी जुबान बनने की ताकत नहीं रखता। उन्हें डर लगता है कि 80% आबादी तुमसे नाराज हो जाए। उन्हें लगता है कि तुम तो वोट दोगे, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारी ये सोच पक्की कर दी है इन सेकुलर पार्टियों ने कि तुम बीजेपी को रोकना। अरे कब तक रोकते रहोगे बीजेपी को? ये चुनाव, ये 2025 का चुनाव, दिल्ली विधानसभा का चुनाव तुम्हारी आन का, तुम्हारी अना का चुनाव है, तुम्हारे मुस्तकबिल का चुनाव है, तुम्हारी बका का चुनाव है। मुझे एक बात तो बताओ, शफीउर रहमान जो आज 5 साल से जेलों की सलाखों के पीछे है, क्या उसका कोई साथी मामला था? क्या साथी उनके कोई मसाइल थे? उसके दिल में दर्द था, उसे एहसास था वो अल्लाह का सच्चा बंदा था। उसकी ये जिम्मेदारी थी कि तुम्हारे खिलाफ कोई कानून नाफिज होने जा रहा है तो उसने तुम्हारी आवाज को बुलंद किया और आज जेलों की सलाखों के पीछे वो अपनी साथी गिनती। तो ये जिम्मेदारी है ओखला विधानसभा के लोगों, तुम्हारे ऊपर भी है, जो तुम्हारी बात बोलते हुए कैद खाने में चला गया। इंशाअल्लाह आने वाली 5 तारीख को इतने वोटों से जिताना कि इन सेकुलर पार्टियों की ये तुम्हारे बीच आएंगे, आप वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे और तुम्हें बताएंगे कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। वोट तुम्हें, अगर हिंदुस्तान के अंदर ऐवाने पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक अगर तुम्हारे खिलाफ कोई कानून नाफिज होता है, कभी तबरेज़ अंसारी को कत्ल किया जाता है, कभी संभल दोहराया जाता है, कभी मुरादाबाद दोहराया जाता है, तो एक ही आवाज बुलंद होती है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मैंने बहुत लोगों से बात की क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं। मैंने कहा ये बताओ, वोट की जिम्मेदारी तो तुम लेते हो, वोट तुम्हें चाहिए। अगर कौम के किसी मसाइल के ऊपर कोई मामला पड़ता है तो तुम घर बैठ जाते हो, ऐसा क्यों? केजरीवाल साहब, अभी गुज़िश्ता वक्त के अंदर सीलमपुर, जमुना पार मुसलमानों की दुकानों को आग के निगरान कर दिया गया, मुसलमानों के कत्ले गारतगरी कर दी गई, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं पहुंची, तुमने कोई मजम्मत का बयान नहीं दिया। तो ऐसे लोगों को क्यों जिताना चाहते हो जो तुम्हारे दर्द को, तुम्हारी बात को भी नहीं बोल सकते? तो मेरी आप लोगों से यही पुरजोर गुजारिश और अपील है कि आप आने वाली 5 तारीख को पतंग के निशान पर वोट देकर शफीउर रहमान को इतने वोटों
से जिता देना कि ओखला की तारीफ बन जाए। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बस कम है और लोगों को भी बोलना है, फिक्र मत करो, 5 तारीख से पहले कई बार मिलेंगे और लोगों को भी बोलने दो। बहुत बढ़िया। शेर सुन लो और आगे भी गाड़ी चलाओ। बहुत बढ़िया। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे। अब अबाबीरों के अंदाज में हम आएंगे, अब अबाबीरों के अंदाज में हम आएंगे। लेकर आएंगे हाथों में सदाकत के अलम, लेकर आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे।